मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 11 पाठ योजना संख्या 52 में 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड में शामिल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह के दूसरे और आखिरी भाग के साथ उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में हमने उत्साह कविता के पहले भाग को पढ़ा था और उसकी व्याख्या को भी समझा था, जो इस प्रकार है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। अर्थात कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है। वह उसके गड़गड़ाते स्वर पर मोहित होकर कहता है, ओ बादल तुम खूब गरजो, कड़को गड़गड़ाओ, तुम अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से इस आकाश को घेर लो। तुम्हारे केस कितने सुंदर काले और घुंघराले हैं, ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है, अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए ओ कवि, संसार को नया जीवन देने वाले ओ कवि, तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर समूचे संसार में जोश का पौरुषमय स्वर भर दो। हे बादल तुम गरजो गड़गड़ाओ। इस प्रकार हमने पिछले दिन उत्साह कविता के पहले भाग की व्याख्या को समझा था। आज हम इसी कविता के दूसरे भाग की व्याख्या को हम समझेंगे। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। दूसरे भाग की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। विकल का अर्थ होता है बेचैन, उन्मन का अर्थ है अनमने ढंग से, बेढंग से। तो बेचैन कह सकते हैं हम। उन्मन थे उन्मत मतलब अनमने ढंग से। पहले हम शब्दों पे आते हैं, शब्दों के बाद इसकी व्याख्या को समझेंगे। विश्व के निदाघ का अर्थ होता है तपती गर्मी। के सकल मतलब सारे, और जन मतलब मनुष्य। आए अज्ञात का मतलब अनजान से अनंत के घन, अनंत मतलब यहाँ पे आकाश को अनंत कहा गया है जिसका कोई अंत नहीं है, और घन मतलब बादल। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तप्त तपी हुई धरती जो है, धरा मतलब पृथ्वी को शीतल करने की बात कही जा रही है। बादल गरजो। अब समझते हैं इसकी व्याख्या को। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, अर्थात यह धरती, यह पृथ्वी बेचैन है, यहाँ की जनता बेचैन है। उन्मन थे उन्मन अर्थात अनमने ढंग से हैं। क्यों? तपिश के कारण, गर्मी के कारण। एक शाब्दिक अर्थ में अगर हम इसके आए, जो बादल को लेकर कवि कहना चाह रहा है, उसके बाद हम इसके सांकेतिक अर्थ को भी समझेंगे। पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। विकल मतलब बेचैन से, और उन्मन मतलब अनमने ढंग से। इस धरा के मनुष्य प्राणी बहुत ही बेचैन हैं और अनमने ढंग से हैं। क्यों भाई? तो विश्व के निदाघ के सकल जन, मतलब विश्व मतलब सारे संसार की बात की जा रही है यहाँ पे। अर्थात इस संसार में निदाघ मतलब तपती और सकल मतलब सारे जन। इस संसार के जितने भी जन हैं, मनुष्य हैं, वो सभी तप रहे हैं गर्मी से। फिर आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। ऐसी स्थिति में किसी अनजान दिशा से अनंत के घन, अनंत मतलब आकाश में जो रहने वाले बादल हैं
वो आए और इस तप्त धरा को, इस तपती हुई धरती को जल से अर्थात बारिश से, वर्षा से शीतल कर दो, ठंडा कर दो, बादल गरजो। ये तो हुआ शाब्दिक अर्थ। एक सांकेतिक अर्थ में बादल को ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कवि के रूप में देखा है। कवि के रूप में वो कहना चाह रहे हैं कि इस धरती पे जितने भी लोग हैं वो व्याकुल हैं, बेचैन हैं। क्यों? पाप, चोरी, हिंसा, कष्ट, दुखों से। विश्व के निदाग के सकल जन, और ये सिर्फ इस किसी निश्चित भूभाग की बात नहीं कह रहे हैं। विश्व के सभी जन, हमारे जो विश्व में सभी जनता जो हैं, मनुष्य हैं, वो सभी निदाग मतलब तप रहे हैं इन पीड़ा से। यहाँ गर्मी की बात नहीं करें क्योंकि सांकेतिक अर्थ है। तो यहाँ पे कैसी पीड़ा? तो चोरी की, भ्रष्टाचार की, डकैती की, हिंसा की आदि जितनी भी बुराइयां हैं उन सभी से यह जनता त्रस्त हो चुकी है। ऐसे समय में आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। जिस प्रकार बादल अज्ञात दिशा से अनजाने में अनजाने रास्ते से, जिसको आकाश कहा गया है, आकाश में कहीं से भी आकर बारिश देता है तो धरती को शीतल करता है, वैसे यहाँ पे कवि की भूमिका बनती है लोगों की तपन को ख़त्म करने की। तपन मतलब उनके अंतःकरण में उपस्थित पीड़ा को समाप्त करने का। कैसे? बारिश करके? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कवि को हमने पिछली कविता में पढ़ा था कि सृजनकर्ता के रूप में माना गया है। अपनी रचनाओं से लोगों को प्रभावित करने की बात कही गई है। तो यहाँ पे कवि से यह अपेक्षा की जा रही है, बादल के रूप में जो कवि आया है, कि इस धरा को जो तप रही है पीड़ा से, उनको प्रेरणा और सकारात्मक विचारधाराओं से भर दो और इस तप्त धरा को जल से मतलब अपने कृतियों से, अपनी रचनाओं से फिर से शीतल कर दो। उनके अंदर शीतल करना मतलब सकारात्मक विचारधारा फिर से उपस्थित करवा दें, उनके अंदर शामिल करें। बादल गरजो, बादल, हे बादल तुम खूब गरजो, बरसो और दुख पीड़ित जनता के को सुख प्रदान करो। थोड़ा जल्दी से एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। कवि कहता है चारों ओर बेचैनी है, व्याकुलता थी, हर मनुष्य परेशान था, लोगों के मन उचटे हुए थे, अनमने थे, विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। तब न जाने आकाश की किस अनजान दिशा से ये बादल चले आए। कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहता है, बादलों तुम खूब बरसो और गर्मी से झुलसे लोगों को शीतल कर दो, उन्हें ठंडक पहुंचाओ, खूब गरजो। एक कवि के रूप में निराला कहते हैं कि संसार में चारों ओर हिंसा है, कष्ट है, दुख है, लोग परेशान हैं, अनमने ढंग से हैं। तब ना जाने कौन सा छाया सा बनकर आया और दुख से पीड़ित धरती के लिए कल्याण और मंगल की वर्षा कर गया। ये कौन कल्याण और मंगल की वर्षा कर रहा है? कवि के रूप में इस पीड़ित जनता को फिर से एक अच्छी सोच के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जागरूक करना, ये प्रेरणा का स्रोत बनाने की बात की गई है। इस प्रकार हमने उत्साह कविता के पहले दूसरे अंश को समझा। साथ ही साथ हमने कविता के शीर्षक की सार्थकता को समझने का प्रयास किया। उत्साह किसके अंदर भरना? उन लोगों के भीतर जो पीड़ित हैं, जो निराश हो चुके हैं, वैसे लोगों के लिए उत्साह भरने का काम कौन कर रहा है? एक कवि रूप में बादल और दूसरा स्वयं बादल इस धरती की पीड़ा और दुखों को खत्म करने का एक साधन है।